दूसरी बात जो हमने साथ में डिस्कस कर रहे थे, तब मयूर ने मुझे बोला था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे सीख कर जिंदगी में इंप्लीमेंट करके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, प्रतीक जो हमारे साथ है वो हमें बताने वाले हैं। अभी हम अभिमन्यु के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बात है, वीर अभिमन्यु के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए मुझे फटाफट कि पहली ऐसी कौन सी चीज है जो अभिमन्यु की जिंदगी से सीख कर हम उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो व्यू रचना हुई थी, वो जो सर्कल टाइप एक फॉर्मेशन हुआ था, चक्रव्यूह, यस, वो चक्रव्यूह की जो फॉर्मेशन थी वो बस दो ही लोग तोड़ सकते थे या जानते थे। दैट वाज वन वाज अर्जुन एंड अनदर वाज द्रोणाचार्य। यस, गुरु द्रोणाचार्य। और ये फॉर्मेशन गुरु द्रोणाचार्य का ही था। अब ये जो फॉर्मेशन था ये पांडवों की सेना पर आगे बढ़ते जा रहा है और पांडवों की सेना का इतना नुकसान हो रहा था उस चक्रव्यूह के कारण, बिकॉज उन पांडवों में या उस पूरी सेना में कोई ऐसा नहीं था जो उस चक्रव्यूह को तोड़ सकता था, बिकॉज अर्जुन एंड भगवान श्री कृष्ण वर बिजी समवेयर एल्स। वहां पे कुछ युद्ध हो रहा था। अब इतनी बड़ी इमरजेंसी थी कि अभी भी अगर उसको कोई रोकता नहीं, उस चक्रव्यूह रूपी फॉर्म जो हुई थी सेना, उसको रोकते नहीं तो पांडवों की पूरी सेना कहते उसी दिन समाप्त हो सकती थी। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उस समय जब देश पर विपत्ति थी, उस समय जब अपने लोगों पर, न्याय पर, फैमिली पर विपत्ति थी, तब एक बच्चा खड़ा होता है और बोलता है मैं तोड़ेगा इसे। क्या बात। और ये कौन थे? ये वीर अभिमन्यु थे। उन्होंने ये नहीं सोचा, वो खुद जानते थे कि मेरे पास तो आधा ही नॉलेज है, मेरे गाड़ी में आधा ही पेट्रोल है, फिर भी उन्होंने करेज लिया कि नहीं, देश के लिए अगर जान भी जाए तो जाए, फैमिली के ऑनर के लिए जान भी जाए तो जाए, न्याय के लिए अगर मेरा इस शरीर पे घाव ले लेकर मुझे पीड़ा से मर जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं घुसूंगा और इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा और इस कौरव की सेना को रोकूंगा। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जब द नेशन कॉल्स, जब लॉ कॉल्स, जब न्याय कॉल्स, देन वी मस्ट रिस्पॉन्ड जस्ट लाइक अभिमन्यु विथ करेज एंड वैलर। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। क्या होता है अक्सर, जैसे जो सचिन तेंदुलकर है उनकी एक बहुत प्रचलित स्टोरी है कि जब वो खेल रहे थे, पाकिस्तान के जो गेंदबाज है वो बहुत तेजी से बॉलिंग कर रहे थे। उस समय पर एक छोटा बच्चा जो है वो आता है खेलने के लिए और फिर जो बॉल है वो उसकी नाक पर लग जाती है, नाक से खून बहना शुरू होता है और सामने सिद्धू रहते हैं। सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। वो सिद्धू आते हैं, बोलते हैं चले जा, रिटायर हर्ट हो जा, बाद में जब ये बड़े पेस बॉलर जो है चले जाएंगे तब वापिस आ जाना। वो पलटते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी बच्चा जो है वो तो चला ही जाने वाला है, रिटायर हर्ट होगा, लेकिन पीछे से उनको आवाज आती है कि मैं खेलेगा। ये जो करेज है, इसके वजह से सचिन तेंदुलकर बने हैं। ये जो करेज है, इसी से इंसान जो है वो इतिहास रच सकता है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है ये भी बोल सकते थे कि यार मैंने पाकिस्तान के बॉलर्स को नेट प्रैक्टिस में तो नहीं खेला है, तो मैं क्यों जाके मेन मैच में खेलूं, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, यार ये मैंने तो आधा ही चीज पढ़ी है तो मैं एग्जाम के लिए क्यों जाऊं, लेकिन हो सकता है कि पेपर उस आधे सिलेबस में से ही आ जाए। क्या बता सकते हैं, आपका जो लक है वो साथ दे दे और उसमें से ही आ जाए। इसीलिए जब आपको थोड़ा कम नॉलेज भी अगर है, लोग स्टार्ट करने में भी डरते हैं कि यार ये स्टार्ट करे या ना करे, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो अपने आप इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर कम नॉलेज भी है लेकिन उसको करना करेज के साथ, पैशन के साथ, अफेक्शन के साथ, ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज जो है कि फैमिली के लिए स्टैंड लेना, ये बहुत जरूरी है कि अगर फैमिली पे विपदा आती है तो भले ही जान की बाजी क्यों ना हो, देश पर अगर बात आती है तो जान की बाजी क्यों ना हो, लड़ने के लिए तैयार है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भले ही अगर हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ ऊंच नीच हो सकती है जिंदगी में, जान जो है वो भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब देश की बात आ रही है, फैमिली की बात आ रही है, तो सामने खड़े रहकर डट कर जब हम लड़ते हैं तो इतिहास में नाम जरूर लिया जाता है। तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हम अभिमन्यु से सीख सकते हैं कि हमने हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहिए? देखो, दूसरी ऐसी बात है
कि जब अभिमन्यु युद्ध में आए थे उस समय भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए, मजाक तो नहीं लेकिन उनको चेतावनी भी देते हुए कहा था कि तू तो बच्चा है, तू हमसे क्या लड़ेगा, जाओ बच्चों को देख के उनके साथ में खेलो, ऐसा कहा था। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने इसको अपने कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया। उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया, अपने गुरुओं पर विश्वास किया, अपने पिता की जो दी हुई विद्या थी उस पर विश्वास किया। उन्होंने अपना सिर्फ ऐसा नहीं कि करेज से निर्णय तो ले लिया, वीरता से निर्णय तो ले लिया, लेकिन दो लोग कुछ अपोजिट कहने वाले मिल गए एंड ही जस्ट फेल बैक, ऐसा नहीं। उन्होंने जो सोचा था वो किया और वीरता बस उन्होंने एक क्षण के लिए नहीं, उसको धारण कर लिया था। जैसे भगवत गीता का हमने उस दिन श्लोक देखा था कि जो धीरज होता है या फिर जो डिटर्मिनेशन होता है उसको धारण करने को बोल रहे हैं, उसको सिर्फ ऐसे एक क्षण के लिए लेके छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज हम अभिमन्यु से ये सीख सकते हैं कि हमें वीरता को धारण करना है, ना कि बस 2 क्षण के लिए वीरता से निर्णय ले लिया, थोड़ा सा कुछ हो गया तो नहीं यार मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि जो नए नए एस्पिरेंट शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई यूपीएससी की, तो जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे दिए है, प्रीलिम्स निकाल ली है, मेंस निकाल लिया है, वो अक्सर बोलते हैं कि अरे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। तो अक्सर जो एस्पिरेंट्स अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देते हैं कि यार सही में ऐसा है क्या सही में मुझे 3-4 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाला है, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर भरोसा रखिए और करेज के साथ आगे बढ़िए। जो डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन के साथ और परसिवरेंस के साथ आगे बढ़िए, तो जरूर चीजें हैं वो आपके सक्सेस जरूर दिलाएगी। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कई सारे लोग इसमें रुक जाते हैं करेज लेते समय कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सब रिश्तेदार ही तो थे ना अभिमन्यु के, तो वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इसमें वो करेज ले नहीं पाते। जो निर्णय उन्होंने लिया था करेज के साथ में उस पर टिक नहीं पाते। लेकिन अगर हम कुछ 1-2 साल के लिए इस करेज के साथ में जिसके साथ हमने शुरू किया था तो हम चलते हैं तो हमें ग्लोरी अवश्य मिलती। बिल्कुल, जैसे हमेशा जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें एक चीज छोड़ देनी चाहिए, जो भी हमने ड्रीम देखा है वो छोड़ देना चाहिए, तो एक बार बस पलट के ये जरूर देखना कि हमने शुरू क्यों किया था। यस। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीजें जो अभिमन्यु से हम सीख कर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं कि अभिमन्यु की जिंदगी से सीख कर क्या हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। देखो, अभी अभिमन्यु जब पैदा हुए थे, कहा जाता है कि जब वो माता के पेट में थे उसी समय उन्होंने ये जो आधा जो चक्रव्यूह का ज्ञान था वो लिया था। अर्जुन जब सुभद्रा से कह रहे थे, बिल्कुल तब से ही वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। और फिर उसके बाद में मतलब ऐसा है कि जब वो पैदा हुए थे तभी से आधा जो ज्ञान था तोड़ने का वो जानते थे। लेकिन इतना टाइम गया फिर भी उन्होंने उस ज्ञान को पूर्ण नहीं किया। जब अर्जुन वनवास में गए थे, उद्युत सभा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब बाहर गए थे उस समय अभी इतना समय है, इतने सारे राजा महाराजा गुरु उनके पास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ज्ञान को जो आधा छूटा हुआ ज्ञान था उसको पूर्ण नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थिम त्यजत सुखम सुखार्थिम त्यजत विद्या। अगर आपको सुख चाहिए तो आप विद्या को भूल जाइए, और विद्या चाहिए तो सुख को भूल जाइए। तो जब अर्जुन सुख त्याग कर बाहर गए तो उन्होंने कितने अस्त्र तो वहीं लिए, पशुपतास्त्र, और अभिमन्यु जी सुख के साथ महलों में रहे तो वो विद्या पूरी जो आदि रही थी उसको पूर्ण नहीं कर पाए। तो अगर हमें कोई चीज आदि आती है तो जब समय है तो उसे व्यर्थ ना गवाए, हम जो आधा जानते हैं उसको पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल पूर्ण विद्या हमेशा काम में आती है और आधी विद्या हमेशा हमारे नाश का कारण बन सकती है। बिल्कुल, जैसे हम आधी विद्या जो ली हुई थी उसको पूरा करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो आधी विद्या है ये हमारा टैलेंट है, और पूरी विद्या लेना ये हमारी उसके लिए की गई प्रैक्टिस है। राइट। तो हम अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, हम अगर ये सोचेंगे कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ, ये तो हो ही जाएगा, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी फटाफट हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला है।
ये कहा जाता है कि अगर आप आपका टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई और उसका टाइम टेबल फॉलो कर रहा है और वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए जब आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो अपने आप जो आपका ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी ही होती है और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा ज्ञान मिल चुका है। हमेशा इम्प्रूवमेंट जो उसका स्कोप रहता है, भले वो कोई भी फील्ड हो, वो पढ़ाई की फील्ड हो, वो एक्टिंग की फील्ड हो, वो कोई आर्ट टैलेंट हो या फिर बिजनेस हो, किसी भी तरह की फील्ड हो, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। इनफैक्ट अगर हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं तो उसमें भी हमारा जो ज्ञान है वो कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहता है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। तो दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ये सीख सकते हैं कि हाँ यार ये अपनी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जैसे वो स्टोरी है उसकी कि जब माता सुभद्रा सचेत अवस्था में थी, उस समय जब अर्जुन बता रहे थे और अभिमन्यु माता के पेट में सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही माता सुभद्रा सो गई उस समय फिर उनका जो ज्ञानार्जन की प्रोसेस थी वो भी रुक गई। तो ये थोड़ा पेरेंट्स से भी कनेक्टेड बोल सकते हैं हम कि अगर हम चाहते कि हमारा बच्चा अच्छे से सीखे तो वो बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमें भी जागरूक रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ अब तो इसकी आधी पढ़ाई हो गई यार, अब तो मस्त आ गया इसको, तो चलो अब तो ये हो ही जाएगा। नहीं, जब तक पूर्ण ना हो जाए हम पूरा ध्यान देते रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आधा ज्ञान तो मुझे आ गया, हो सकता है बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, हो सकता है और भी कुछ हो जाए, या फिर इतना कठिन था आधा ज्ञान लेना तो पूर्ण ज्ञान लेना तो कितना कठिन होगा, ऐसा भी सोच के डिमोटिवेट होकर बच्चा रुक सकता है। तो ऐसे समय में जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी सचेत रहना है, क्योंकि जब तक वो जागते रहेंगे तब तक बच्चा भी पढ़ता रहेगा। तो जागना इन द सेंस ऐसा नहीं कि जाके कहीं बैठ जाना है, मतलब जो अवेयरनेस है कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ा है, ये सारी जो अवेयरनेस है ये हम रख सकते हैं। तो एक सिंबॉलिक हम इससे अवश्य सीख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि एक सिंबॉलिक तौर पर ले सकते हैं कि पेरेंट्स का जो अवेयरनेस है बच्चों के लिए। आजकल कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब कोरोना लगा उसके बाद लॉकडाउन की वजह से सभी घर पर रहते थे, तो माँ बाप अक्सर ये करते हैं कि छोटे बच्चे जो अगर रोने लग जाए, जिद करने लग जाए, उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि ये लो यार गेम देखते रहो, ये लो ये करते रहो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं फिर वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं होता है। फिर हम अक्सर पेरेंट्स के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे ने ये कैसा कर लिया, ये कैसे हो गया, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो गया। अरे बाबा, जो हमने पेरेंटिंग की है उसी के वजह से वो जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। मतलब जो भी यहाँ पर बच्चा कर रहा है उसकी क्रिया जो है उसके पीछे करता हम भी वहां पर कहीं ना कहीं है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप एज अ पेरेंट अगर किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हो तो अवेयरनेस के साथ बच्चे पर ध्यान जरूर दे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी में पैसा कमाने के लिए हम इतना उसमें लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। न्यूट्रिशन सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। मेंटल न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो वो भी देखिए, कहीं जो बच्चा है वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है अकेले रहते हुए, क्या उसके साथ हम जितना टाइम है उतना स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसका जो सपोर्ट है, साथ है, वो भी देना जरूरी है। यहाँ पर जो अभिमन्यु है उनकी जिंदगी से सीख कर हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एनालाइज किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो ज्ञान है वो ग्रहण कीजिए, जो पेरेंट्स हैं उनको भी दिखाइए, जिससे कि उनको भी थोड़ा नॉलेज जो है वो मिले, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है। भले ही हम बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, या फिर वृद्ध अवस्था में अगर कोई है, तो सभी के ज्ञान में ज़रूर अपग्रेडेशन होते रहता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम।